हेलो स्टूडेंट्स, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो और प्रपोर्शन। देखिए, रेशियो और प्रपोर्शन हम आपको बता रहे हैं बेटा, लेकिन आपको इसके पहले हमने टेट की एक वीडियो डाली है, उसमें हमने बीजगणित के सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो है चुन के डाल दिए हैं। उसको आप लोग जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और जरूर इस साल आने वाले सवाल हैं, आप उनको जरूर एक बार देखिए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है यूपी टेट की, इसलिए आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। आपने बीएड कर लिया है, बीए ये बीएससी किया हुआ है, तो हाई स्कूल 9 10 सब में आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो अब डरने की जरूरत नहीं है, बस एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपके पास अगर पुरानी किताबें हो 7th 8th 9th 10th तक की, 11th की, तो आप उससे जरूर एक बार प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद आप मेरी ये वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल आने वाले हैं। ये सवाल अगर आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो में, उसके बाद अपने आप जरूर लगाइए। और डोंट बी नर्वस फ्रेंड, आप लोग का एकदम सिलेक्शन होगा। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स ही अच्छे टीचर बन पाते हैं। तो आप अच्छे से एक बार मेहनत करिए, पढ़िए थोड़े दिन, और आपका सिलेक्शन पक्का है। यहाँ देखिए, अनुपात और समानुपात के जितने सवाल हैं, वो हमने जो इम्पोर्टेंट जितने सवाल हैं वो एक साथ वीडियो बना दिए, आप इनको जरूर देखिए। देखिए, 1200 को 7:5 में बांटना है, ठीक है। तो 1200 को जब बांटना है तो हम इसको कैसे करते हैं, 1200 लिखिए और इंटू क्या लिखना है, ये 7 और 5 है, तो 7 पहला जो अनुपात होगा उसमें क्या हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा और नीचे 7 और 5 को जोड़ के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो फिर 12 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 12 एकम 12, और ये भी आपका 100 आ गया। तो पहला हो गया आपका 700, और दूसरा क्या आएगा, 1200 ही है। और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ 7 की जगह दूसरा रेशियो ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5/12। तो फिर 12 से आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 500। तो रेशियो आपको क्या आया, 700, और क्या आया, 500, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ नीचे 12 कैसे आया था, 7 और 5 को जोड़ के आया था, ये 7 + 5 जो है ये 12 आया था, यही हमने नीचे रखा था, ठीक है, डिनोमिनेटर में, हर में। यहाँ देखिए, a/b = 2:3 है, और b/c = 4/5 है। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखिए a/b, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3। फिर उसके बाद है b/c, क्या है दूसरा आपका, b, ये हमने दो लाइन खींच दे रहे हैं, सही, ये देखिए, b/c इज इक्वल टू क्या है, 4/5 है। यहाँ अच्छे से देखिए, b का एक जगह है 3 वैल्यू और एक जगह है 4, तो आप b की वैल्यू सेम कीजिए, यानी कि इस इक्वेशन में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। 4 का क्यों करेंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो है b की वैल्यू है 3, और यहाँ पर जो है वो b की वैल्यू क्या है, 4। तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाली इक्वेशन में 3 का। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, a/b इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4, और इंटू 4 फिर ऊपर भी करना पड़ेगा इक्वलिटी बनाने के लिए। इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, b/c इज इक्वल टू 4/5 है, तो हम इसमें किसका करेंगे, इस 4 को इसके इक्वल बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर आ जाएगा 8/12, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ 4×3 = 12, और ये 15, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ लाइन खींच दे रहे हैं, हाँ। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो a की वैल्यू क्या है, 8, ठीक है, b की वैल्यू 12, इसमें भी b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 15। तो अगर आप लिखेंगे a/b/c, तो a की वैल्यू क्या है, 8, फिर b की वैल्यू क्या है, नीचे लिखिए 12, फिर c की वैल्यू क्या लिखी है, यहाँ पर देखिए 15। अगर हम इससे भी लिखते हैं b की वैल्यू, तो क्या लिखी है, 12, और c की वैल्यू क्या लिखी है, 15। तो b और c का रेशियो क्या है, 12 और 15, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, c/a, मतलब c का पहले रहेगा। अब हमसे पूछा है c पहले है, और फिर क्या है, अनुपात a। तो c का वैल्यू अब हम पहले लिखेंगे, तो c की वैल्यू क्या है, 15। यहाँ c की वैल्यू देखिए क्या है, 15, और a की वैल्यू क्या है, 8। क्या वैल्यू है, 15 और 8। देखिए, इसमें ये वाला होगा, इन्होंने सही नहीं लिखा है, इसमें यहाँ पर ये वाला होगा,
ठीक है। तो ये आपका 15/8 ये वाला है। नहीं तो ये A/C की वैल्यू पूछते हैं एग्जाम में। आप देखिएगा 2-3 क्वेश्चन इस तरह के हो जाते हैं, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो उसमें आप जो भी क्वेश्चन आपने जैसे ये वाला किया हुआ है, तो उसमें आप टिक कर दीजिएगा, आपको इसके नंबर मिलते हैं। कभी कभी एक ही के 2 आंसर रहते हैं, तब भी आपको नंबर क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 आंसर होते एक ही साथ, 5/8, यहाँ पर भी 8/5 होता, तो क्या होता है, ऐसे में बच्चे समझ में आता है कि ए को टिक करें कि डी को टिक करें। तो आप इस तरह के उत्तरों में जरूर आप करिए जो भी आपको सही रहे, क्योंकि आपको नंबर इसमें मिलना है, पर अगर आप छोड़ देंगे तब नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि 3 और 4 हो जाए। देखिए रेशियो क्या है 15, और दूसरा रेशियो क्या है आपका 19, उसमें से क्या घटाया जाए, माना एक्स को हम घटा देते हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:4, ठीक है। अब इस वाले में 4 का मल्टीप्लाई, मतलब 15 माइनस एक्स में किसका मल्टीप्लाई होगा, 4 का। और इस वाले में 3 का गुणा किसमें किया जाएगा, ये 19 माइनस एक्स में। अब गुणा करके देखिए, तो 15 का 4 से किया तो ये क्या हो जाएगा 60, यहाँ 4x, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, 19 का 3 से किया तो ये आ गया 57, फिर यहाँ -3x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 60 है, तो यहाँ 57 ला दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 57, इधर ला दिया था हमने 57 को, इसलिए माइनस में आ गया। और यहाँ 4x को इधर ले आइए, 4x माइनस 3x, क्योंकि 4x इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो मतलब आपका क्या आ गया x, और यहाँ पर क्या आ गया घटाने से 3, तो x की वैल्यू 3 है, क्या घटाया जाए, तो ये क्या घटाया जाए, 3 घटाया जाए। अगर हम 3 इसमें से घटा देते हैं, 15/19 में से 3 घटा देते हैं, तो रेशियो क्या बन जाता है, 3 और 4 का बन जाता है, ठीक है। अनुपात के सारे सवाल अच्छे से देख लीजिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। और आप लोग पुराने क्लास की अगर बुक है तो उससे भी जरूर देखिए, उससे अगर आपको देख लेंगे एक बार सवाल तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इन सब सवालों को अपने आप जरूर एक बार लगा कर देखिए। अब जैसे ये सवाल है 5a, सारे इंपॉर्टेंट सवाल रेशियो के हैं एक साथ, आप लोग जरूर लगाइए। 5b, और हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत है, आप भूल गए हैं कोई स्टेप, आपने बहुत दिन से बुक नहीं खोली है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, जिससे आप पुरानी बुक पढ़ पाएंगे। अब ये देखिए इसकी वैल्यू बतानी है, तो सीधे इसी को लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें से देखिए अलग अलग चीज है, A/B, X/Y, तो हम सोच रहे हैं पहले एक चीज को हटा दें, एक रेशियो को हटा दें जिससे इजी हो जाए। तो एक्स और वाई रेशियो को अगर हम हटाना चाहते हैं, तो हम इस इक्वेशन को देखिए क्या लिखेंगे, एक्स हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब एक्स हमने क्या लिया है, कॉमन लिया है, यहाँ पर अंदर ये क्या हो जाएगा 5a/x, क्योंकि अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये x है देखिए, अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 ही बचेगा। फिर माइनस लगाइए। अब देखिए जब इससे x कॉमन ले लिया है, तो यहाँ -4, देखिए एकदम बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमने कहा है ना, एक रेशियो को हटा देते हैं तो इजी हो जाता है। इस तरह के जो भी सवाल है, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन होता है या कोई भी सवाल होता, तो आपको इस तरह के सवाल निकालने का एक आसान तरीका है कि जब 2-3 रेशियो दिए तो एक रेशियो को आप क्या करिएगा, हटा दीजिएगा इक्वेशन से। तो हमने अब y को भी निकाल लिया बाहर। अब जब y को निकाला तो यहाँ 5b था, ठीक है। तो अपॉन y अगर हमको करना पड़ेगा, तो अपॉन y करेंगे तो y से ये y का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो केवल 5b फर्स्ट वाले स्टेप में बच जाएगा। अब यहाँ पर बेटा ये देखिए 4, हम अंदर क्या बचेगा 4, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन तो दोनों सेम लग रही है, ठीक है, समीकरण दोनों सेम है, पर एक में क्या है A/x और एक में है B/y। तो इसको हम देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखिए A/b क्या दिया हुआ है, A/b इज इक्वल टू x/y, तो हमको लाना है A/x, तो सोचिए A/x, x को नीचे कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये b ऊपर चला जाएगा, B/y। अब आप इस चीज का जो है, ये जो चीज है इसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आप जो है क्या लिखेंगे, अब इसको देखिए, यहाँ पर अब आप लिखेंगे इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको लिखिए x/y, x/y तो वही रहेगा,
ठीक है। इसको आप समझ लीजिए फार्मूला है, इसको हम बंद कर दे रहे हैं, इसको नहीं देखिए कि इसकी वैल्यू क्या है। ये a अपॉन एक्स की वैल्यू b अपॉन वाई है, बस ये ध्यान दीजिए। तो x अपॉन वाई है तो a अपॉन एक्स की वैल्यू b अपॉन वाई है। तो अब आप लिखिए a अपॉन एक्स की जगह 5 तो लिखेंगे और क्या लिख देंगे b अपॉन वाई -4, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका आएगा 5b जो था नीचे 5b अपॉन वाई और -4। इसको आप अच्छे से सीखिए, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। देखिए ये सवाल में हमने क्या किया, x को बाहर ले लिया, तो x को जब बाहर लिया तो ये इक्वेशन बनी। हमने कहा कि अब हमको ये x अपॉन वाई तो बाहर है, अब ये जो है 5a अपॉन एक्स, तो a अपॉन एक्स की वैल्यू आई बी अपॉन वाई, यहाँ से देखिए a अपॉन एक्स, एक्स नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b अपॉन वाई। तो ये a अपॉन एक्स की वैल्यू b अपॉन वाई हमने रख दी, फिर -4। नीचे के इक्वेशन में तो था 5b अपॉन वाई -4। अब ये दोनों चीज क्या है, सेम है, इसलिए ये कैंसिल हो गई। तो ये आ गया आपका आंसर x अपॉन वाई। क्या आया, इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू x अपॉन वाई, जबकि x अपॉन वाई किसकी वैल्यू है 5 अपॉन 3 की, ये किसकी वैल्यू है 5 अपॉन 3 की वैल्यू है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या है, सी सही है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है 2a 3b 4c है, तो a b और c की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 2a, ठीक है, और इज इक्वल टू 3b, फिर इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू k मान लीजिए, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k/2, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k/3। इसी इक्वेशन को इससे बराबर कीजिए, इस इक्वेशन को इससे बराबर कीजिए। अब देखिए c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को इसके बराबर कीजिए k/4, ठीक है। तो ये आपका है a b c का अनुपात है। तो a b c का अनुपात क्या आ जाएगा आपका, a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू आ जाएगा, a का अनुपात लिखिए k/2, b का अनुपात लिखिए आप k/3 और फिर लिखिए आप k/4। अब के को तो हटा सकते हैं, अनुपात में हर चीज कैंसिल हो जाती है, तो ऊपर वाली चीज क्या हो गई, हट गई। तो ये आ गई अब आपकी 1/2 रेशियो 1/3 और रेशियो 1/4, यही आपका है ए बी सी का अनुपात। अब इसका क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं। इसका जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आ गया 12, ठीक है। जब 12 लिया तो 2 से डिवाइड किया तो 6 आया। फिर उसके बाद जब 12 लिया तो इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 4 आया। 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3 आया, ठीक है। यानी कि 12 को हम हटा सकते हैं, तो रेशियो क्या आएगा फाइनली, तो ये आपका आ जाएगा a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 6 4 और 3, क्योंकि ये 12 तो सब में डिवाइड हो रहा है, तो 12 को हटा देंगे, रेशियो पूछा है। तो ये क्या आ जाएगा, b सही से बना देते हैं, 643 643 मतलब c, तो c ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी को हम क्या मान लेंगे 6k, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू 6 के बराबर है, b प्लस 6 की वैल्यू, ये जो b प्लस 6 दिख रहा है ये 7 के बराबर है, ये c प्लस a जो है 8 के बराबर है। जब रेशियो पूछा जाता है तो हर रेशियो किसके बराबर होता है, जो उसके सम्मुख दी है संख्या उसी के बराबर होता है। इसके सम्मुख ये है, इसके ये अनुपात में और इसके अनुपात में ये है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 6k, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। फिर उसके बाद b प्लस सी क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन से देखिए b प्लस सी हो जाएगा 7 के बराबर, 7k। और फिर उसके बाद c प्लस ए क्या हो जाएगा, c प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला 8k, ठीक है। अब अच्छे से देखिए, ये जब सबको हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो देखिए a 2 बार है 2a, b कितनी बार है 2 बार है 2b, और फिर ये c कितनी बार है 2c। इन सब इक्वेशन को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब इन सब को जोड़ दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 7 7 21 21k,
ठीक है, ये कितना आ गया जोड़ के 21 के, ये सब इक्वेशन को जोड़ा है, ये 1 और ये 2 और ये 3, इन जब 3 इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे इधर भी जोड़ेंगे, तो इधर आ गया 21 और इधर जब सबको जोड़ा तो 2a 2b और 2c आया। ठीक है, तो सब इक्वेशंस को जोड़ दिया है, तो ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई है 21/2 के। ठीक है, अब a प्लस बी की वैल्यू आ गई है, तो हमसे पूछा है c का मान, हमसे इसका मान पूछा है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू पूछी है। जब c की वैल्यू पूछी है तो a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, फिर हम a प्लस बी की वैल्यू घटा देंगे। अब हमको इधर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी कितनी है, 14, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है, 14, तो अब आप इसको पहले आप 14 के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 21/2 के इज इक्वल टू 14, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 14 इंटू 2/21। ठीक है, तो इसको आप 7 से काट दीजिए, 4/3। ठीक है, ये k की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 4/3, तो ये जब k की वैल्यू आई है यहाँ पर आपकी 4/3, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई है आपकी 14, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 14 आई है। और अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 6k, तो हो जाएगा 6 इंटू के की वैल्यू क्या है, 4/3, ये के की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, तो ये 4/3, तो 3 से इसको काटा तो 3 दूनी 6, यानी कि आ गई 8। ठीक है, तो अब यहाँ लिखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, 8, और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आया है 14, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 8 रख दीजिए। ठीक है, तो इस a प्लस बी की वैल्यू यहाँ रखिए 8 प्लस सी इज इक्वल टू 14, ये देखिए हमने a प्लस बी की जगह 8 रखा है ऊपर की इक्वेशन पे, तो ये c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 में से कितना चला गया, 8 चला गया। ठीक है, तो 14 में से 8 चला जाएगा तो कितना आएगा, 6, यानी कि a जो है आपका उत्तर वो सही है। ठीक है, देखिए अच्छे से आप सवालों को समझिए, अनुपात के सवाल जो हैं ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन के बिल्कुल नहीं आते हैं, बहुत कैलकुलेशन के नंबर छोटे छोटे रहेंगे, जैसे 6 7 8 9, ये नहीं कि 99 हो जाए, 105 हो जाए, 98 हो जाए। आपको बस ये मतलब देखना चाह रहे हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है, अनुपात का मतलब क्या होता है। तो बेसिक जो है सारे सवाल इसमें हमने अपनी वीडियो में डाले हैं। प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग इन सवालों को देखिए और एक बार प्रैक्टिस अपने हाथ से जरूर कीजिए। ये टीचर की जॉब बहुत अच्छी है और बहुत मतलब इजी जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब है। आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि बस मैथ्स में आप लोग के थोड़े से नंबर कम आते हैं और सब तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे, इसलिए हमने एकदम बेसिक बेसिक तरह से आपको सवाल समझाया है, जिससे आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए, जैसे a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए है, तो हमने इन सबको किसके अनुपात में मान लिया था, एक कांस्टेंट टर्म k के अनुपात में मान लिया, तो a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए की वैल्यू k के टर्म में आ गई। फिर हमने फ्रेंड्स इनको जोड़ लिया, तो जब हमने जोड़ा तो दोनों तरफ जोड़ा जाता है ना समीकरणों को, तो जब पहले इधर का जोड़ा हमने तो क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी 2 आ गया बेटा, 2 टर्म्स आ गया, और इधर क्या आ गया, 21k आ गया। अब ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगी, पर गिवन है 14, यहाँ पर सवाल में दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। जब गिवन वैल्यू 14 दी है तो हमने इसको 14 के इक्वल करके k की वैल्यू निकाली, तो k की वैल्यू 4/3 आई। इस k की वैल्यू को हम किसकी वैल्यू में डाल देंगे, a प्लस बी जो पहले समीकरण में है उसमें डाल देंगे, जिससे कि a प्लस बी की वैल्यू आ जाए, क्योंकि हमको c का मान पूछा था। जब c का मान पूछा था तो a प्लस बी की वैल्यू डालेंगे। सपोज अगर a का पूछा जाता, अगर हमसे a का मान पूछा जाता तो हम कौन सी वैल्यू डालते, आप बताइए, b प्लस सी की वैल्यू डालते हैं, क्योंकि b प्लस सी में a नहीं है, तो हमसे a की वैल्यू आती। अगर यही b की वैल्यू पूछी जाती तो हम ये c प्लस a का मान डालते, यहाँ पर किसका मान डालते, c प्लस a का जब हम मान डालते तो किसकी वैल्यू आती, क्योंकि इस टर्म में b नहीं है तो b की वैल्यू आ जाती घट के। ठीक है,
आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों हमने लिया है a प्लस बी को, क्योंकि इसी में ही c नहीं है, इसलिए हमको c का मान चाहिए। यहाँ देखिए x अनुपात y इज इक्वल टू 4/5 और y अनुपात z इज इक्वल टू, हमने बताया ऐसे में अगर एक साथ अनुपात निकालना हो तो क्या करते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं अलग अलग, x y इज इक्वल टू 4/5। मैं सब आप लोग देख रहे होंगे, मेरी वीडियो तो बहुत इजी लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। y अपॉन z इज इक्वल टू 10/11। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जो सेम चीज है उसको बराबर करते हैं, उसकी संख्या को बराबर करते हैं। यहाँ y है और यहाँ भी y है, x और z से कोई मतलब नहीं, y को बराबर करेंगे, y को बराबर करेंगे। इसके एक पहले सवाल में भी हमने ऐसा था, तो हमने उसमें y को बराबर किया था, मतलब जो सेम चीज जो एक है उसको बराबर करेंगे। तो y को बराबर करने के लिए यहाँ पर क्योंकि ये 10 है तो यहाँ पर भी हमको 10 करना पड़ेगा। तो 10 किस तरह से कर सकते हैं हम, तो हम 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज बिकम 10, यहाँ वाले पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाए, जिससे y बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 10। अब देखिए x y क्या है, 8/10 और y z है 10/11। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन्हीं दोनों समीकरण को ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका क्या है, x यहाँ पर लिख देते हैं, अच्छा x y है 8/10 और y z है, फिर से लिख देते हैं आप लोग के लिए 10/11। अब देखिए यहाँ पर x है, फिर उसके बाद y है, फिर उसके बाद z है, एक साथ रेशियो देखिए। तो x की वैल्यू लिखिए 8, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू देखिए 10 इस इक्वेशन में भी है, y की वैल्यू 10 इस इक्वेशन में भी है, तो हम y की वैल्यू लिख देंगे 10। फिर उसके बाद है z, तो z की वैल्यू हम लिख देंगे 11। ठीक है, z की वैल्यू क्या लिख देंगे, 11। यहाँ देखिए x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 10 दोनों में, और z की वैल्यू है 11, तो 8, 10 और 11, ये आपका आ गया x y और z का रेशियो। पूछा क्या है, x और z का, आपसे पूछा है x रेशियो z। अब आप लोग खुद बता देंगे कि x है आगे वाला और z है पीछे वाला, तो 8 और फिर क्या आ जाएगा रेशियो 11। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सही है, 8/11, यानी कि डी वाला सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ है यदि a अनुपात b अनुपात c ये 7 इज इक्वल टू c अपॉन 8 है, तो a प्लस b प्लस c किसके बराबर है। देखिए इसको पहले आप लिखिए a अनुपात 5, ठीक है, b अनुपात है 7 और c अनुपात है 8। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, हम सबके नीचे एक नंबर डाल देते हैं। ठीक है, इसी को मान लेते हैं यहाँ पर k। ठीक है, ठीक है, रेशियो है, a की जगह क्या है 5k, हम a की जगह क्या लिखेंगे अब बेटा 5k। यहाँ a प्लस बी प्लस सी है। फ्रेंड्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि रेशियो में कोई भी कांस्टेंट टर्म डाल दिया जाता है इक्विवेलेंट करने के लिए। तो अब हम a की जगह क्या लिख देंगे 5k, फिर उसके बाद b की जगह लिख देंगे हम 7k, और फिर उसके बाद यहाँ c की जगह लिख सकते हैं 8k। पर अब यहाँ लिखा है डिवाइड बाई a, तो a की जगह लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे a की जगह 5k। फिर से देखिए ए बी सी है, तो ए की जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि हमने सबके नीचे के लगा दिया था, तो ए की जगह लिख देंगे 5k, बी की जगह लिख देंगे 7k और सी की जगह लिख देंगे 8k। अब हम ऊपर जो है जोड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5, 7, 12 और 8, तो इसको आप लिख दीजिए 20k अपॉन 5k। ठीक है ना, k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 20/5। तो ये आपका क्या है 4, ए ऑप्शन क्या है आपका, ए वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया ये अनुपात के सवाल की कितने इजी हैं, हमने इसको अपने आप के मान लिया था। ठीक है, P और Q की आय कितने के अनुपात में है, 3 और 4 के अनुपात में है। ठीक है ना, तो लिखेंगे आय, ठीक है ना, आय क्या क्या है,
आई पी अनुपात क्यू इज इक्वल टू क्या है 3x। एक नंबर हम अपने मन से मान लेते हैं जिससे ठीक रहे। क्या लिख देंगे 4y 4x कर दे। ये आई इन लोग की क्या है, आई का अनुपात दिया है पी क्यू, तो हम मान लेते हैं आई है 3x और 4, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको 3x। फिर उसके बाद है व्ययों का अनुपात, और इनका व्यय कितना है, ये खर्च कितना करते हैं तो 2 और 3 का करते हैं, तो व्यय क्या हो जाएगा P और Q का व्यय हो जाएगा, मान लीजिए 2y, और क्या मान ले, एक करता है P करता है 2y खर्च, और ये कितना करता है 3y खर्च करता है, ठीक है 3y खर्च कर देता है, ठीक है। इतना इन लोगों को मिलता है, 3x मिलता है और ये 2y क्या है खर्च कर देता है, P को 3x मिलता है 2y खर्च कर देता है। यदि इसमें से प्रत्येक 6000 बचत करता है, तो जब हम आय में से व्यय को घटा देंगे तब बचत आता है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, बचत जो है वो क्या होता है, बचत कितना होता है, आय जितनी आपके, जितना आप कमाते हैं उसमें से जितना आप खर्चा कर देते हैं वो सब हटा दीजिए। जैसे बच्चों के स्कूल जाने में खर्च, घर के खाने पीने में खर्च, आने जाने में यातायात में खर्च, बिजली में, घर के किराए में, तो ये सब व्यय हो गया। और आय जितना मिलता है, अगर आपको 40,000 मिलता है तो ये आपकी आय है, और अगर आपके घर में व्यय 30,000 का है, स्कूल का खर्चा, खाने का खर्चा सब मिलाकर 30,000 का है, तो हम घटा देंगे, तो दिस इज बचत, 10,000 महीने में बचत, ठीक है। तो अब हम बचत निकालते हैं, दोनों की बचत कितनी है, प्रत्येक बचत 6,000 करता है, दोनों की ही बचत, आय भी 6,000 रुपये बचत करता है, और ये पी भी जो है 6,000 की बचत करता है, और क्यू भी क्या करता है 6,000 की बचत करता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ 3x माइनस 2y, बचत क्या हो जाएगा, जब आई 3x है तो क्या हो जाएगा बचत आपका 3x माइनस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 6,000, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए फॉर पी के लिए, और 3x की जगह यहाँ पर हो जाएगा 4x, 4x माइनस क्या हो जाएगा आपका, 4x में से 3y घटाएंगे, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 6,000, क्या हो जाएगा ये फॉर क्यू, क्योंकि क्यू का भी बचत 6,000 है, जबकि उसकी आय कितनी है 4x है, और क्यू का ये कितना है 3y है, ठीक है भैया। तो हम घटा देंगे, हम इसमें x का कोफिशिएंट बराबर करेंगे, तो x का कोफिशिएंट बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में 4 का मल्टीप्लाई, ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है ना। और ये जो इक्वेशन 2 है इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय किसका करना पड़ेगा 3, ठीक है। तो इस वाली पूरी इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, 4 का मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन बन जाएगी 12x माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे जब यहाँ पर 6 6 12 से 24, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इस पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इस पूरी इक्वेशन में किसका हो रहा है 3 का, जिससे कि हम x के कोफिशिएंट बराबर कर देते, तो ये हो जाएगा 12x, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 9y, फिर उसके बाद 3 का ही मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 6 12 6 18,000, फिर हम उसके बाद क्या करते हैं घटा देंगे, तो ये साइन क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 9 में से 8 जाएगा तो 9 है, क्योंकि प्लस साइन कंसीडर करेगा, माइनस साइन इसका नहीं कंसीडर करेगा, तो प्लस माइनस का आ जाएगा y, ठीक है। 24 में से फिर क्या हो जाएगा आपका 18 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6,000, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 6,000। तो हमको बताना क्या है, ये y की वैल्यू आई है, तो ये y की वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आ गई है, व्यय निकला है मेरा, क्या निकल जाएगा, अगर हम निकालेंगे तो दोनों का व्यय निकल जाएगा। कैसे ये व्यय निकलेगा आपका बताइए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे y में 6,000, तो इसका व्यय है 12,000, और इसका व्यय कितना है 18,000 व्यय, तो आ जाएगा। पर हमसे पूछा है कि p की आय क्या है, तो p की आय निकालने के लिए 3 इंटू एक्स करना है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, यानी किसी एक समीकरण में इसकी वैल्यू अब हम रखेंगे, तो जैसे हमने इस समीकरण में रखा तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6,000 प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 6,000 प्लस 2 इंटू
6000, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, 6 दूनी 12, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 18,000, 18,000 रुपए आ गया, ठीक है। तो 3x मतलब है p की आय है 3x, तो ये कितना आ गया 18,000, तो p की आय पूछा है, तो ये 18,000 है, ठीक है। ये आ गया सी वाला, समझ में आया, क्योंकि p का आय पूछा था, तो p की आय कितना है 3x है, p की आय 3x है। निम्न में कौन सा समानुपात में, ये तो देखिए बहुत इजी सम है पर पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, 10/12 देखते हैं, तो ये कितना आ गया 10/12, जब आपने किया तो ये 5/6 आ गया, जबकि नीचे वाला दिया है 4/5, तो ये तो बराबर नहीं है। ये 4/5 है, ये 3/2 है, मतलब इसका देखिए एक है 4/5 और दूसरा क्या है 3/2, तो समानुपात में तो ये नहीं है, ठीक है ना, नहीं है समानुपात में। ये है 6/12, ये भी नहीं है। अब इसका देखते हैं, ये है 16/8, ठीक है ना, और ये आपका कितना है 4/2। अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितना आ रहा है, 8 को काटिए तो 8 दूनी 16, तो ये 2 और 1 का अनुपात आया, इस वाले में काटते हैं तो। और इस वाले को भी अगर हम काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 और 1 का अनुपात, यानी कि यही समानुपात में है सी वाला। देखिए बताया आपको बहुत आसानी से हमने, कि सबसे पहले इसको जब देखा है 10/12, तो ये बराबर नहीं है, देखिएगा 10/12 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, 4/5, क्योंकि ये तो 4/5 है, और ये कितना है आपका 5/6 है, ये क्या है आपका, ये आपका है 5/6 कट के आएगा। इसी तरह से हमने सबको जो है चेक कर लिया, जिससे हमको पता चल गया कि ये वाला क्या है, समानुपात में है। ये देखिए 4p 3q और 3q इज इक्वल टू क्या है 5r है, तो p और r किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, p अपॉन q इज इक्वल टू p के नीचे q कर देंगे 3/4, इसी तरह से करेंगे q अपॉन r, क्या लिखेंगे q, सही से अपॉन r, ये q और अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है, q अपॉन r, तो 5/3 हो गया। अब हमसे पूछा है p अपॉन r की वैल्यू, क्या पूछिए p और r, तो पहले एक रेशियो में तो होनी चाहिए, तो q को सेम बराबर कर लीजिए, तो q को सेम जब हम करेंगे तो इस वाले में 5 का मल्टीप्लाई, तब तो ये आ जाएगा 20, और इस वाले में किसका 4 का मल्टीप्लाई, तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में P अपॉन Q में, इस तरह के देखिए बहुत से सवाल हो गए हैं लगभग, और इस टाइप के सवाल देख लीजिएगा, एग्जाम में जरूर रहेगा, फिर आप कहिएगा कि मैम ने बताया था हमको और मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। तो ऐसा ना हो कि आप बोलिए हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। फ्रेंड्स आप जरूर कीजिए, जो ये सवाल है ये जरूर एक सवाल पूछा जाता है। ये देखिए 3/4, इसमें क्या हो जाएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 15/20। अब इस वाले में क्या करेंगे, Q अपॉन R, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5/3, तो इस वाले में 5 वाले को हमको सेम करना है, क्योंकि Q को सेम करना है, तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 4×12। अब ध्यान से देखिए, Q इसमें भी 20 है, Q इसमें भी 20 है, तो अब आपका रेशियो लिख सकते हैं, अब आप P रेशियो Q रेशियो R इज इक्वल टू, P की वैल्यू लिखिए 15, Q की वैल्यू दोनों में देखिए 20 है, तो आप 20 लिखिए, और R की वैल्यू क्या है 12, ठीक है। P रेशियो R पूछा है, क्या पूछा है हमसे, P रेशियो R, तो P की रेशियो क्या है आपका, यहाँ पर देखिए P और फिर लिखिए रेशियो R, तो P यहां से लिखेंगे 15 और R का रेशियो 12, ठीक है, 15 और 12, और ये अभी किसी से कट रहे हैं, तो किस संख्या से ये कट रहे हैं बताइए, 3 से कट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 बचे 15, और ये 3 से कट आएगा तो ये 4 हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 से दोनों को डिवाइड कर दिया है, तो 5/4, तो ये सी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्या किया है 15/12 को दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया है, तो ये P रेशियो R आपका किसके बराबर है 5/4 के बराबर है। आपको अब समझ में आया होगा कि जो भी रेशियो के सवाल होते हैं उसमें जो बीच वाला टर्म होता है उसी को क्या कर लेते हैं, हम इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आ जाता है। यहाँ देखिए
चतुर्थ अनुपात क्या होगा। यहाँ पे क्या करना है, इसका एक जो है नहीं दिया हुआ है, एक दो और ये तीन, ये देखिए टर्म देखिए, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन है, तीसरा नहीं है। तो इसका क्या होगा, 0.1a 12 ये है पहला। दूसरा क्या है 0.21, ठीक है ना, इज इक्वल टू 8। ये वाला पूछा, चतुर्थ वाला क्या होगा। पॉइंट से पॉइंट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये क्या है आपका आ गया 12 है, तो यहाँ पर लिखिए, अब x इधर आ जाएगा 21 अपॉन 21 ऊपर आ गया है और ये 12 नीचे आ गया है, ठीक है। अब इसको देखिए कि ये किससे कट रहा है, तो ये 3 से कट रहा है तो काट देते हैं। ये क्या हो गया, 3 से काटा में, तो 3 चौको 12, इसको भी 3 से काटिए, ठीक है। 3 का टेबल पढ़िए। अब ये 4 है, ये 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से जब कटेगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 इंटू 7, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 14। तो ये क्या है, चतुर्थ अनुपात कितना हो जाएगा, 14 होगा, ठीक। सी जो है सही है, 14 होगा। ये जब भी चतुर्थ अनुपात पूछा जाए तो लास्ट वाले को क्या कर लेंगे, हम x मान लेंगे। और जैसे आपको पता है समानुपात में क्या होता है कि आगे वाले दो रेशियो पीछे वाले दो रेशियो के बराबर होते हैं, ठीक है। ये देखिए x और y जो है आधारों का अनुपात दिया हुआ है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ, और लंबों का अनुपात क्या होगा ये पूछा है, तब उनके संगत लंबों का अनुपात, हमसे लंबों का अनुपात पूछा है। तो ये लंबों का अनुपात क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो है एक त्रिभुज वन मान लेते हैं, त्रिभुज वन, ठीक है ना, त्रिभुज वन का। तो त्रिभुज वन का हाइट मान लेते हैं लंब इज इक्वल टू h1। त्रिभुज टू लंब, दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है h2, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का एरिया क्या होता है, पहले त्रिभुज, त्रिभुज वन एरिया, क्या लिखें, एरिया नहीं लिखे, आप लोग को दिक्कत हो रही है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, चलिए क्षेत्र लिख देते हैं। तो त्रिभुज वन का एरिया क्या होगा, त्रिभुज वन का एरिया आपको पता है, यह लिखा हुआ है उनका आधार, आधार क्या है x, पहले त्रिभुज का क्या है x आधार इंटू हाइट h1 बटे 2। सुनिए त्रिभुज का एरिया क्या होगा, जब ये त्रिभुज जो है इसका बेस दिया हुआ है x और हाइट जो है वो दी है h1, ठीक है ना, h1, ये x दिया है, ये h1 दिया है। तो त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, ये वन वाले त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा आपका x इंटू h1/2। अब ऐसे ही जो है जो दूसरा त्रिभुज है उसका आधार दिया है y, तो त्रिभुज टू का क्या है बेटा क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, दूसरे त्रिभुज का y दिया है, और हाइट तुम्हारा क्या दिया है h2, ठीक है। ये दूसरे त्रिभुज का है, ठीक है, पहला त्रिभुज। तो हाइट ये इस त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज का आपका एरिया जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज टू का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा y इंटू h2, y आधार इंटू हाइट h2, और फिर क्या हो जाएगा बाई 2, डिवाइड कर दिया जाता है 2 से। अब पूछा है कि उनके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा, उनके शीर्ष क्या है लंबों का अनुपात पूछा है हमसे। तो अब आपका एरिया का अनुपात दिया है ना, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ए और बी है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है ए और बी है। तो अब त्रिभुज वन का एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज वन का जो है इस पूरे त्रिभुज का एरिया क्या है ए है, गिवन है, इसमें लिखा हुआ है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका एरिया क्या है बी है, ठीक है। तो ए अपॉन बी, यहाँ पर आप लिखिए x h1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है a, और x h2 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है b। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, क्या डिवाइड करिएगा, अब आप देखिए आपको करना है
एक्स H1, ठीक है, अपॉन 2, फिर नीचे लिखिए एक्स H2 अपॉन 2, मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है ना, इससे डिवाइड इसको किया, इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो 2 से 2 कैंसिल, देखिए यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो H1 अपॉन H2 क्या आ जाएगा आपका, देखिए H1 एक का था x, यहाँ पर क्षेत्रफल y था बेटा, यहाँ पर क्षेत्रफल आपका y था, दूसरे का क्षेत्र यहाँ पर देखिए y है, आधार क्या है, y है, तो y इंटू H2 था, यहाँ पर क्या था, y, इसलिए ये नहीं कटा था, वही हम कह रहे हैं कि ये x y कैसे कट गया। ध्यान से देखिए, आप इस चीज को अब नहीं समझ पा रहे हैं तो हम फिर से बता रहे हैं, ये देखिए x H1 अपॉन 2, ये x H1 अपॉन 2 लिखा है हमने, ठीक है, और ये लिखा है y H2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि हो गया है अब आपका इक्वेशन हो गया है x H1, ठीक है, क्योंकि y नहीं कटा, ये y था, इस y H2 इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है, तो अब आपका यहाँ नीचे आ जाएगा H1 और H2 का जब रेशियो आएगा तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू a अपॉन b, यहाँ आ गया x और यहाँ आपका आ गया y, ठीक है, ये y जो है ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये आपको लिख सकते हैं कि a अपॉन x, अनुपात में अगर पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन x, इसको लिख सकते हैं अब आप फिर से आगे a, फिर क्या लिखेंगे, a के नीचे क्या आ जाएगा, x, ये देखिए x नीचे, तो a x रेशियो क्या लिख सकते हैं, b ऊपर आ जाएगा, तो b y किसके रेशियो में है, ये a x और b y, H1 H2 आपके रेशियो में अगर लिखे जाएंगे तो H1 फिर रेशियो H2 इज इक्वल टू a अपॉन x, यहाँ देखिए x है, ठीक है ना, और रेशियो क्या हो जाएगा, ये b के नीचे आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, b के नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b अपॉन वाई, तो कौन सा सही है, ये ए वाला सही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो y है दूसरे का बेस, ये y है, हमने इसको x लिखा था यहाँ पर पहले वाले का क्या है, त्रिभुज का, पहले त्रिभुज का एरिया a क्या हो जाएगा, ये बेस इंटू हाइट बाई 2, दूसरे त्रिभुज का एरिया b क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट बाई 2, फिर हमने जब डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x और y रह गया, फिर यहाँ से सॉल्व किया, ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए x का 0.4, तो इसको लिखिएगा x इंटू 0.4, y इंटू 0.08, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, मतलब हमसे पूछा है 0.08 बराबर है, तो हम x और y का रेशियो पूछा है, तो x अपॉन y लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0.08 अपॉन 0.4, ठीक है, यहाँ देखिए x अपॉन y कर देंगे और यहाँ 0.08 के नीचे वो कर देंगे। अब ये देखिए, जब यहाँ से डेसिमल हटेगा 2 नंबर पीछे, तो यहाँ का भी आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ से इसको यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसको 1 नंबर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.8, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब 4 से आप 8 को काटिए तो कितना आएगा आपका, 4 दूनी 8, तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट में 2, ठीक है ना, ये कितना आ गया, पॉइंट में 2 आ गया। अब आप इसको देख सकते हैं कि पॉइंट में 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, 0 लगा देते हैं आगे, आपको इजी होगा, ये हो जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये पॉइंट 1 हटेगा तो 1 0 बढ़ जाता है, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, तो 2 बटे 10 हो गया, पॉइंट 2 को 2 बटे 10 ही कहते हैं ना, और अगर यहाँ पर 0.02 होता तब हम क्या कहते हैं उसको, बताइए, उसको कहते हैं 2 बटे 100, ठीक है, तो जब 0.2 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 बटे 10, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 बटे 10, 2 बटे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 5 इज इक्वल टू 1 बटे 5, ठीक है, तो x अनुपात y के आ गया 1 बटे 5, तो ये वाला आपका सही है, ठीक है, x और y का अनुपात। यहाँ क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू फिर अनुपात एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप सारे सवाल देखे होंगे, हमने कितने इजी मेथड से और एक ही बेस से सब समझाए हैं, जिससे कि आप लोग को कोई तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो इन सबको सॉल्व करने में।
अब आप फिर से इसको अच्छे से देखिए, यदि x और y 3 और 1 के अनुपात में है तो हम मान लेते हैं कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 के मान लेते हैं। जब सेमी है तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 के, ठीक। वही वैल्यू इसके अंदर सब रख देते हैं। अब आप लिखिए x क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, फिर क्या है प्लस वाई क्यूब। इसको अच्छे से लिखिए, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब की जब वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाता है आप बताइए, एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला सीधे हम लगा रहे हैं अभी, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस एक्स वाई, यहाँ आ जाएगा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला है बस अभी। यहाँ हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई, ठीक है। अब हमको एक्स की जगह 3 के रखना है, एक्स की जगह क्या रखना है 3 के और वाई की जगह 1 के। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं, देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का रेशियो बटे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ रखेंगे एक्स, इस एक्स की जगह 3 के, तो ये क्या हो जाएगा 3 के माइनस के, ठीक है, और अपॉन ये है 3 के का स्क्वायर, ये क्या है 3 के का स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद क्या है y का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पर जो है 3 के और k, इसी का क्या कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 के और फिर k, क्योंकि क्या होता है x और y का मल्टीप्लाई तो 3 के और k का मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ देखिए ये क्या है 3 के प्लस के, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 के का स्क्वायर प्लस ये देखिए दूसरे y का, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर। अब माइनस साइन आएगा, ठीक है, माइनस आया क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ जाएगा x इंटू वाई, यानी कि 3 के। फ्रेंड्स आप लोग को एकदम क्लियर हो रहा होगा, ये बेसिक जो फार्मूला है अलजेब्रा का वो आप सबको याद होगा, उसी का बस यूज किया गया, नहीं याद है तो एक बार अच्छे से पुरानी बुक से सब याद कर लीजिए। ये 2 के हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9 के स्क्वायर, ठीक है, 3 के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 के और प्लस के मतलब 4 के, फिर ये हो जाएगा 9 के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ऐसे ही उतार लिया इस लाइन को, और ये हो जाएगा -3 के स्क्वायर। देखिए हम फिर से हम आपको क्लियर करते हैं, देखिए यहाँ पर ये 3 के में से 1 के घटा 2 के आया, 3 के प्लस के किया तो ये 4 के आ गया, तो आगे वाला तो आपको समझ में आ गया। आप अंदर का देखिए सिस्टम, ये 3 के का स्क्वायर है, 3 के का जब होल का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर, ये के का स्क्वायर ऐसे ही उतार लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया दिस इज 3 के स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 के का स्क्वायर है तो ये 3 के का होल स्क्वायर इज 9 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ माइनस साइन के साथ ही उतर गया, ठीक है। तो अब के से आगे वाला के जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखिए तो ये क्या आ जाएगा 9, फिर ये क्या हो गया आपका 10, 9 पे 1 जोड़ा 10, 10 पर 11 12 13, तो ये आ गया आपका 13 के का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आ गया आपका, ये है देखिए 9, फिर 9 के बाद हो गया 10 और 10 में से 3 चला गया तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, 10 में से 3 चला गया 7 के स्क्वायर। आगे था आपका 2/4, क्योंकि के से के क्या हो गया था कैंसिल हो गया था, ये 2/4 रह गया, ठीक है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/4 को काटा हमने 1/2, ठीक है, तो ये आपका आ गया 13 और ये 7 का 2 से मल्टीप्लाई किया 14, के स्क्वायर से के स्क्वायर को अब हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया 13/14, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 13/14, रेशियो क्या आया 13/14। बिल्कुल हार्ड सवाल नहीं था, बस इसमें फार्मूला जो था वो यूज हुआ था। तो आप लोग अच्छे से सब फार्मूले देख लीजिए, अलजेब्रा के बहुत ही इजी सवाल पूछे जाते हैं एकदम बेसिक, आप आराम से कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे से देखिए और खूब जम के पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।